आपल्या सोबत आहेत पद्मश्री सत्यनारायण नोवाल सर। सर बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्या कहेंगे सर? ये भारत सरकार द्वारा दिया हुआ ये पद्म अवार्ड ये केवल मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार तथा हमारे जो सोलर ग्रुप में जो 15,000 जो टीम है ये उनके समर्पण, उनके डेडिकेशन का फल है। और ये हमारे लिए हमने तो कभी सोचा नहीं, पर इस अवार्ड का मिलना निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही गौरव और सम्मान की बात है। और ये पद्म अवार्ड हमेशा आगे भी जो ये उन्होंने भारत सरकार ने दिया है, तो मेरी ये कोशिश रहेंगी कि जो भी अब जीवन बचा है उसके अंदर रक्षा क्षेत्र में और आगे क्या क्या कर सकते हैं, चाहे वो रॉकेट, मिसाइल, एयर बम, लेकिन आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा मॉडर्न वारफेयर आ रहे हैं, तो उसको जो है हम कैसे अपने कंपनी में कर सकें, बस ये एक इच्छा है। सोलर का बहुत बड़ा योगदान है डिफेंस इक्विपमेंट में, डिफेंस इसमें क्या लगता है आपको? नहीं, हमारे जितना हमसे प्रयास हो सकता है, हमने ये 2010 में शुरू किया था, लेकिन सही बात तो ये है कि पिछले 2-3 सालों में ये थोड़ा सा सरकार का, बाकी का ये सब थोड़ा सा ये 3-4 साल में काफ़ी माननीय प्रधानमंत्री जी का, सरकार का जो है आत्मनिर्भर भारत के लिए जो उनकी कोशिश है, ये मैं समझता हूँ ये केवल उसका नतीजा है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत बहुत बड़ा योगदान आपका है उसमें। नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर वही प्रोडक्ट हमने प्रोडक्शन में वो लिए हैं कि जो देखिए पूरे अपने देश में जो प्रोडक्ट एक्चुअल जो प्रोडक्शन है वो या तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आजकल MIL है, या इक्विपमेंट में दूसरा है, या फिर उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर में हम हैं। तो ये इतना ज़्यादा ये थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है कि इसमें सरकार को जो आज ये 3-4 साल में लोगों का ये जो अवेयरनेस, लोगों को देश के बारे में जो एक सोच बदली है, ये इसको और ज़्यादा सरकार को ये करना चाहिए। पद्मश्री पुरस्कार देके सरकार ने आपके काम को सराहा है। नहीं, ये तो निश्चित रूप से भारत सरकार ने पद्मश्री देके जो हमको सम्मान दिया है, इसके लिए तो भारत सरकार का जितना आभार मान सकते हैं, जितना उनका ये है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैं तो बोलता हूँ कि ये हमको सदैव प्रेरित करता रहेगा कि हम राष्ट्र के रक्षा क्षेत्र में क्या ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, ये हमारी इच्छा है। आखिरी सवाल है मेरा, नया वॉरफेयर आया है, अनमैन एरियल व्हीकल्स, इस तरह से, तो इसका क्या गोल है आपका, क्या उद्देश्य है आने वाले दिनों में? जैसे अनमैन एरियल सिस्टम है, ये तो ऑलरेडी हम सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी बहुत छोटे रूप में है। आने वाले टाइम में ये जितने भी मिसाइल्स वगैरह जो वारफेयर है, ये लॉन्ग रेंज बेटर लेथेलिटी, ये चीज़ें जो है वो हमारे अनमैन्ड एरियल सिस्टम में जब तक नहीं करेंगे, और इसमें थोड़ा सा हमारा देश, क्योंकि छोटे कंट्री जो हैं वो आज से 40 साल पहले, 60 साल पहले छोटी कंट्री इसमें, लेकिन हमने तो ये किया है, तो हमारे देश ने ये 5, 7, 10 साल, लेकिन उसके बाद भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। ये थोड़ा सा एक संवेदना की बात है, और हम कोशिश करेंगे कि भाई इसको कितना हम अपने लेवल पे कर सकें, इसको हम पूरी कोशिश करेंगे। चाहे वो बिजनेस प्रॉफिट है हमारे लिए दूसरी चीज़ है, लेकिन क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं देश के लिए, डेट इज़ आवर द फर्स्ट प्रायोरिटी। बहुत बहुत शुक्रिया। कॅमेरामॅन सचिन सायमसह गजानन माटे, TV9 मराठी, नागपूर। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।